आदमी और जानवर में क्या अंतर है? बूढ़े बाबा और भैंस की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद अर्थात ज्ञानवर्धक है और ये कहानी मोटिवेशनल भी है। इस कहानी में आप जानेंगे कि आदमी और जानवर में क्या अंतर है, क्योंकि हर इंसान के लिए ये इच्छा रहती है, ये जिज्ञासा रहती है कि हमको जानना चाहिए और समझना चाहिए कि आदमी और जानवर में अंतर क्या होता है। तो आइए मित्रों, हम इस कहानी के माध्यम से आपको आज ये बताएंगे और अवगत कराएंगे कि आदमी और जानवर में विशेष क्या अंतर होता है। वैसे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। दो आदमी के आंखें होती हैं तो दो जानवर के भी आंखें होती हैं। दो कान आदमी के होते हैं तो दो कान जानवर के भी होते हैं। दो हाथ और दो पैर इंसान के होते हैं तो चार पैर जानवर के भी होते हैं। आदमी रोटी खाता है तो जानवर भी हरी घास खाता है। आदमी सोता है तो जानवर भी सोता है। आदमी बच्चे पैदा करता है तो जानवर भी बच्चे पैदा करता है। ये देखने में आदमी और जानवर के अंदर कोई अंतर विशेष मालूम नहीं होता है, लेकिन दोस्तों हम इस कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे कि फिर भी आदमी और जानवर में बहुत बड़ा अंतर है। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर कैसा है। तो आइए मित्रों, हम इस कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आदमी और जानवर में बहुत बड़ा विशेष अंतर कैसे है। बस आपसे निवेदन है कि हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। अधूरी कहानी सुनकर के छोड़ मत देना, नहीं तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो इसलिए मित्रों, इस कहानी को पूरा ही श्रवण करना। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा देना, क्योंकि मित्रों आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए मित्रों बहुत महत्व की बात है। आइए मित्रों, अब अधिक विलंब न करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है कि एक बूढ़े बाबा थे और उन बूढ़े बाबा ने अपने मन में विचार किया कि चलो भगवान के दर्शन करने के लिए हम चलेंगे। दोस्तों, भगवान के दर्शन करने के लिए उनकी दर्शनों की अभिलाषा लेकर के वो पैदल ही पैदल चले जा रहे थे। बाबा के सिर पर एक गठरी थी। 9-10 मील चल करके वे थक चुके थे, पैर धूल मिट्टी से भर गए थे। चलते चलते उनके अंदर थकान भर चुकी थी। दोस्तों, इधर क्या होता है कि वो एक गांव के पास से गुजरे। रास्ते में एक कुआं था, जिस रास्ते से वे जा रहे थे वह कुआं गांव के समीप ही था। कुएं के पास ही बरगद का घनी जटा वाला एक पेड़ भी था, जो उसकी बहुत ही सुंदर छाया देखने में नजर आ रही थी। पेड़ के चारों ओर एक चबूतरा बना हुआ था। लोग वहां बैठकर आराम किया करते थे। दोस्तों, चबूतरा, कुआं और छाव वाली जगह को देख करके बूढ़े बाबा ने सोचा, विचार बनाया कि चलो यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, उसके बाद में फिर आगे के लिए चलता हूं। मित्रों, बूढ़े बाबा ने क्या किया, अपने सर से वो गठरी उतार करके और उसी चबूतरे पर रख दी। उन बूढ़े बाबा के लिए प्यास भी लग चुकी थी। इधर गांव की कुछ बहनें वहां आई हुई थीं, कुएं पर पानी भर रही थीं। उनको पानी भरता देख करके, शीतल जल को निहार करके बाबा को प्यास भी बहुत जोर की लग रही थी। तो पानी पीने की इच्छा को लेकर के जहां गांव की जो बहनें थीं, जो स्त्रियां थीं, पानी अपने अपने घड़ा में भर रही थीं, उनके समीप जाकर के वह बूढ़े बाबा खड़े हो गए। इधर दोस्तों क्या हुआ, जब गांव की औरतों ने, बहनों ने देखा कि बूढ़े बाबा हमारे समीप आए हैं और पानी पीना चाहते हैं, लगता है इनको प्यास लगी हुई है, ये सफर के मारे हुए हैं। तो दोस्तों, उन्होंने बूढ़े बाबा के हाथ मुंह धुलाए और उन्हें पानी पिलाया। शीतल जल को पी करके बाबा जो थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए, उनकी आत्मा प्रसन्न हो गई। उसके बाद में फिर बूढ़े बाबा उठे और चबूतरे पर बैठ करके सस्ताने लगे। इधर दोस्तों कुछ देर बाद उन्होंने अपनी गठरी खोली और उसमें से लपसी और शक्कर पारे निकाल करके बाबा जी जो थे वहीं चबूतरे पे बैठ करके खाने लगे। इधर दोस्तों क्या था,
उसी जगह पर अपनी मां के साथ में एक छोटा सा बच्चा उस कुआं पर आया था और उस बच्चा ने, उस छोटे से लड़का ने जब महात्मा जी को लपसी और शक्कर पारे खाते हुए देखा तो वह लड़का, छोटा सा बच्चा महात्मा जी के समीप जाकर के खड़ा हो गया और उनकी मुंह की ओर देखने लगा और लपसी शक्कर पारे खाते हुए देख करके उसके मुंह में पानी आ गया। मित्रों, बूढ़े बाबा ने लड़के की ओर देखा और बूढ़े बाबा समझ गए कि ये इसीलिए हमारे पास आया है और हमको देख रहा है क्योंकि ये शक्कर पारे और लपसी खाना चाहता है। तो दोस्तों, बूढ़े बाबा ने उसके लिए अपने समीप बुला लिया और उसके लिए थोड़ी सी लपसी और शक्कर पारे दे दिए। खुशी खुशी वह बच्चा लपसी और शक्कर पारे को लेकर के अपनी मां के पास में पहुंचा और मां ने जब उसके हाथ में लपसी और वो शक्कर पारे देखे तो मां ने कहा, अरे बेटा, ये तुम कहां से लाए हो? ये लपसी तुमको किसने दी है? ये शक्कर पारे तुमको किसने दिए हैं? तो दोस्तों, लड़के ने बूढ़े बाबा की ओर उंगली का इशारा कर दिया और सब औरतों ने, सब बहनों ने जब देखा तो वह सब विचार करने लगी कि बूढ़े बाबा बहुत ही भले आदमी मालूम होते हैं। देखो, इस बच्चे के लिए जो खा रहे थे लपसी और शक्कर पारे, बड़े प्रेम से इसको दी है। ये देख करके, बाबा को निहार करके वह औरतें बहुत ही प्रसन्न होती हैं, बहुत खुश होती हैं और बार बार बूढ़े बाबा के लिए भला आदमी कहती हैं। दोस्तों, इधर क्या होता है, इतने में ही वह बच्चा जो था वो शक्कर पारे लपसी को लेकर के और बस्ती में जा पहुंचा जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे। उस लपसी को ले जा करके, शक्कर पारे को ले जा करके उस बच्चे ने अपने अपने दोस्तों को खिलाया और खुद खा रहा था। इधर क्या हुआ दोस्तों, कुएं से कुछ ही दूरी पर एक झोपड़ी थी और झोपड़ी के बाहर मिट्टी की एक नाद बनी हुई थी। उसमें हरी हरी घास पड़ी हुई थी। एक भूरी भैंस हवा में अपने सींग हिलाती जा रही थी और नाद में रखी हुई हरी घास को खाती जा रही थी। दोस्तों, इतने में क्या होता है कि एक बछिया वहां आ पहुंची। नाद में हरी घास देख करके उसका मन भी घास खाने के लिए ललचाया। उसने नाद के एक सिरे पर अपना मुंह लगाया, घास खाने के लिए जैसे ही बढ़ी तो भैंस ने जोर से उसके ऊपर सींग मारा और जब सींग मारा तो बेचारी बछिया जो थी घबरा करके वहां से भाग खड़ी हुई। ये दृश्य वो गांव की बहनें और बूढ़े बाबा देख रहे थे और जब गांव की औरतों ने देखा तब आपस में बातें करने लगी और वो औरतें विचार करके एक दूसरे से कहने लगी। जवाब दिया कि देख रही हो, इसी का नाम है जानवर। भूख आदमी को भी लगती है और जानवर को भी लगती है। इधर देखो, ये छोटा सा बच्चा बूढ़े बाबा के पास में पहुंचा तो बूढ़े बाबा ने अपने हिस्सा में से लपसी और शक्कर पारे इसको दे दिए। वो भी एक आदमी है, इंसान है, उनके अंदर दया है कि भूखे को देख करके उन पर रहा नहीं गया और बच्चे को भी लपसी शक्कर पारे दिए। और ये जानवर है, छोटी सी बच्चिया इसकी नाद में घास खाने के लिए गई तो इसने मारा। यही अंतर है इंसान और जानवर में, क्योंकि जानवर जो होता है वो स्वयं खाना चाहता है, दूसरे को खिलाना नहीं चाहता है, और आदमी जो होता है वो अपने पास वाले बैठे हुए को बिना खिलाए खा नहीं सकता है, क्योंकि वो भूखे इंसान की मजबूरी को समझता है और उसे खिलाने के लिए भाग खड़ा होता है, स्वयं भूखा रह जाता है लेकिन भूखे को भोजन खिलाता है। लेकिन जानवर ऐसा नहीं करता है, जानवर तो स्वयं खा लेता है, दूसरे को खिलाना नहीं जानता है। तो यही दोस्तों जानवर और आदमी में अंतर होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आदमी और जानवर में क्या अंतर होता है। तो मित्रों, यही अंतर होता है कि आदमी एक दूसरे को खिलाता है, स्वयं नहीं खाता लेकिन भूखे को खिलाता है, और जानवर स्वयं खाता है लेकिन दूसरे को नहीं खिलाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और अपने दोस्तों के लिए भी शेयर कर देना, क्योंकि हम प्रतिदिन एक रोज नई वीडियो अपने चैनल पर लाते हैं। जो हमारी वीडियो मोटिवेशनल एवं शिक्षाप्रद कहानियों की होती है, जो आपको रोज एक नई जानकारी देकर के जाती है। तो मित्रों, अब क्षमा चाहते हैं, अब किसी और वीडियो में मिलेंगे नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सभी सब्सक्राइबर बंधुओं के लिए कोट कोट धन्यवाद। सभी दर्शकों के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।